मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार तो बर्बाद किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार गिरफ्तार किसानों को रिहा करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 भगवंत मान कि भी इस देश में लोकतांत्रिक सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, जो लोक राज है, वो लोक लाज से चलता है। यहाँ कोई लोक लाज नहीं रह गई। एक मतलब संवैधानिक तरीके से हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को इन्होंने इस तरीके से उजाड़ा, फिर लोगों का पंचायतों से, सरकार से बिल्कुल मतलब मन उठा दिया। हम किसी पंचायत में जाते हैं, पंचायती लोग हैं ये सब, जब किसी भी पंचायत में जाते हैं, चाहे वो दोषी हो ना आदमी, उसके ऊपर भी किसी को बुरा नहीं बोलने देते। और ये हमारे जो पंचायती प्रतिनिधि, हमारे किसान वहाँ गए हुए थे, इन्होंने पंचायत में बुला के उनको जो गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। आज आप ये समझ लो, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इस देश में एक तानाशाह आदमी राज कर रहा है। आपको जागना पड़ेगा। अगर आपने इस देश में डेमोक्रेसी को लेना है, बहाल करना है, तो इन दोनों सरकारों को, भगवंत मान को और बीजेपी सरकार को देश से निकालना पड़ेगा। ये साथियों प्रण कर लो कि अगर डेमोक्रेसी में रहना है तो इन दोनों सरकारों को भगाना पड़ेगा। हुआ उसी के रोष में आज हमने भगवंत मान पंजाब सरकार डीजी पुतला दहन किया है। और किस प्रकार का ये प्रकरण हुआ पूरे देश ने देखा और हमारी आंखों में आंसू थे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ट्राली में वो पुलिस वाले बड़े 70 साल की उम्र का बुजुर्ग और 115-20 दिन से हड़ताल पर बैठा है, उस आदमी के साथ धक्का किया जा रहा है। इससे अच्छा है किसानों को इस देश से निकाल दो। अगर नफरत है तो क्यों बातें करते हो, क्यों बुला करके चंडीगढ़ बातचीत करने का नुनता देते हो? और फिर इस षड्यंत्र के साथ ये अकेली आम आदमी पार्टी का ही नहीं, बीजेपी का भी इसमें षड्यंत्र है। आज हम जो है, जब तक ये भगवंत मान सरकार रहेगी, इसका जीना हराम कर देंगे हम। आज पंजाब पूरी तरह से बंद है साथियों। आज हरियाणा में भी आज पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुतले फूंके जा रहे हैं साथियों। इतनी निर्दयी पुलिस हो सकती है? इतनी निर्दयी जो 70 साल के आदमी के साथ इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे? हम कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। हमारा भी हक है। दिल्ली उनके बाप की पाबंदी नहीं, दिल्ली उनकी नहीं है, दिल्ली हमारी है। जाने से रोका, हम वहाँ बैठ गए, खनौरी बॉर्डर बैठ गए, शिम्बू बॉर्डर पर बैठ गए। क्या मांग रहे थे किसान? भगवंत मान को क्या एतराज था बताओ? क्या था उसका? ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, अडानी अंबानी के ट्रकों को चलाने के लिए। रात को किसानों को किस प्रकार से वहाँ बुलडोजर चला, हमारी आंखों में आंसू से देखा नहीं गया। मैंने तो अपने टेलीविजन पर एक जूत भी मारा, टेलीविजन भी टूट गया साथ। इतना घिनौना काम, अरे इतनी घटिया सोच। मैं तो सोचता हूँ अगर इसी प्रकार से देश चला तो पुलिस पर भी अंबानी की मोहर होगी साथियों, तुम्हारे साथ भी जास्ती होगी। मत सोचो कि ये किसी को बख्श देंगे, ये बख्शने वाले नहीं है। हमारे किसी साथी ने कहा था, बुजुर्ग नेता ने कहा था आज से 20-30 साल पहले, कहा आप मेरे को वोट ना दो कोई बात नहीं, लेकिन आप इन कच्चे बालों से सावधान रहना। हम भूल गए उस बात को, हम समझ नहीं पाए थे कौन सा कच्चे बाड़ा है। अब पता लगा कि कच्चे बाड़े कितने करूर है। पंजाब पुलिस ने जब बातचीत करके आ रहे थे, कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद किस प्रकार से किसानों को जबरदस्ती जो है वहाँ पकड़ा गया, लाठियाँ चलाई गई, डंडे चलाए गए, बुलडोजर तक जो है तोड़े गए, हमारी ट्रालियाँ तोड़ती गई। 1200 किसान आज भी हमारे लापता हैं। तो हम जो है, जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाता एक तक और MSP गारंटी कानून नहीं मिल जाता, तब तक हम ना चैन से बैठेंगे और ना चैन से इनको भी बैठने देंगे।